सोसाइटी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल जी हमारे यहाँ पर मौजूद, मुख्य अतिथि बिलासपुर लेखक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर जी, इनकी धर्मपत्नी, और यहाँ पर मौजूद सभी अतिथिगण और सभी महिला मंडल अध्यक्ष और महिला मंडल के सदस्यों को मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सबको पुनः कबीर की जयंती की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर मैंने छोटी सी एक कोई लिखने की कोशिश की है संत कबीर पे, तो इनको मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि इनके जीवन के बारे में मैं कुछ लिख सकूं। तो थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है। आज सुबह ही 1398 में पूर्णिमा का था वो पावन दिन। 1398 में पूर्णिमा का था वो पावन दिन, जब धरा पर उत्तर काशी में संत कबीर का हुआ अवतरण। जब धरा पर उत्तर काशी में संत कबीर का हुआ अवतरण। ना ही वे हिंदू थे, ना ही वे थे मुसलमान, ना ही वे हिंदू थे, ना ही वे थे मुसलमान, सब धर्मों से ऊपर उठकर थे वो एक संत महान। सब धर्मों से ऊपर उठकर वे थे एक संत महान। गुजर रहे थे लहरतारा नामक तालाब के पास से नीरू व नीमा दंपति। गुजर रहे थे लहरतारा नामक तालाब के पास से नीरू व नीमा नामक दंपति। तो पड़ी उनकी उस बालक पर नजर, देखकर अनोखा तेज बालक के मुख पर हुए वे बड़े हैरान। ले आए वे उस बालक को अपने घर में, किया उसका पालन पोषण, नाम दिया उन्हें कबीर। पैसे से वे थे बुनकर, जब कुछ बड़े हुए तो बालक ने भी पिता के इस काम में उनका हाथ बंटाया। जब बड़े हुए तो बालक ने भी पिता के इस काम में उनका हाथ बंटाया। परंतु अध्यात्म ने अपने आप को धार्मिक आडंबरों, जाति पाति व ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर पाया। परंतु अध्यात्म अपने आप को धार्मिक आडंबरों, जाति पाति व ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर पाया। वह इन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। उनके मन में थे प्रश्न कई, जिनका इन्होंने अध्यात्म के बल पर हल पाया। मनुष्य बनाने वाला ईश्वर सिर्फ एक है। मनुष्य को जन्म देने वाला ईश्वर केवल एक है। कि मानव ने आपस में क्यों भेदभाव फैलाया? धरा के कण कण में उसी का रूप है। हर दिल में है वो समाया। आओ सब मिलकर संत कबीर साहिब के बनाए पथ पर आगे बढ़े हम। गुरु कबीर साहिब के बनाए पथ पर आगे बढ़े हम। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर मानव तक के पैगाम पहुंचाए हम। धन्यवाद।